मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल, तवानाई बहरान से निपटने के लिए आला सतह कमीना कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कौमी एक्शन प्लान की मंजूरी दिए जाने का इम्कान, अहम सिफारिशात तैयार। पेट्रोलियम और गैस की बिला तातिल फराहमी के लिए हिकमत अमली बना ली गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज़ के बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़। पेट्रोल और डीजल ज़खायर की रोज़ाना निगरानी की तैयारियाँ। सनतों को गैस की फराहमी जारी रखने या नहीं रखनी, फैसला आज मुतवक्किल है। खाद के कारखानों को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेज और दफातर में वर्क फ्राम होम की तजवीज़ ज़ेर गौर। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र तवानाई बचत इकदाम पर भी फैसला होगा। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनकलाब ने खैबर शिकन मिसाइल से इसराइली दारकूमत तल अवीव पर हमला किया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। हमले के वक्त तल अवीव में सायरन भी नहीं बजाए गए। ईरान के बहरीन पर भी हमले, मनामा के 2 होटल्स और रिहायशी इमारत निशाना बने। जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान का खलीज ओमान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने ड्रोन से तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाया। ईरानी हमले के बाद अमरीकी तैयारा बरदार जहाज खलीज से दूर होता चला गया। आज़रबाईजान में ड्रोन से हमला, एयरपोर्ट का टर्मिनल मुतासिर। ईरान ने हमले में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इराक़ी कुर्दिस्तान में अमरीकी कंपनी की ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। इराक के शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की इत्तला। तुर्क मीडिया के मुताबिक इराकी पुलिस ने अमरीकी पायलट की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी। कतरी हुकाम के मुताबिक ईरान के 14 मिसाइल तबाह, 4 ड्रोन हमले भी नाकाम बना दिए। अबूधाबी में ड्रोन हमला, मलबा गिरने से पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी। पासदारान इनकलाब का कहना है अभी मामूली हथियार इस्तेमाल किए, जल्द वो हथियार सामने लाएंगे जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फौज उतारने का इम्कान मुमकिन मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बोले कि इस वक्त अमरीकी ज़मीनी फौज भेजना वक्त का ज़िया है। ईरान ने सब कुछ खो दिया, अपनी बहरिया खो दी। ईरान की मौजूदा क़यादत का सफाया चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके पास एक अच्छा लीडर हो। हमारे पास कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप बोले, सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, यकीनी बनाएंगे आइंदा ईरानी क़यादत धमकी ना दे सके। ईरानी बहरिया को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ईरान का मवासलाती निज़ाम नाकारा बना दिया। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे पास ईरान पर हमला करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ईरान ने डील के लिए कॉल की, हमने कहा कि बहुत देर हो गई। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा होगा। ऐसे इक़दाम किए हैं, जल्द तेल की कीमतें कम होंगी। ख़ामनाई का बेटा मुश्तबा ख़ामनाई नाक़ाबिले कबूल है। ईरान के मिसाइल हमलों में 90% और ड्रोन हमलों में 83% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावार की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रेट कूपर की ब्रीफिंग, कहा अब तक 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ों को डबो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेक्स ने कहा, अमरीका ने अभी ईरान में जंग शुरू की है। ये ईरान की खुशफहमी है कि अमरीका जंग में फंस चुका है। अगर ईरान समझता है कि अमरीका जंग जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। जंग 4 हफ्ते भी हो सकती है, 8 हफ्ते या ज़्यादा भी। ईरान में अमरीकी मिशन अगले मरहले में दाखिल हो रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे की तहकीकात में ईरान की जंगी कामयाबियों की तस्दीक। CNN ने रिपोर्ट में सेटेलाइट तस्वीर की तज्ज़िये से ईरानी कामयाबियां साबित कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जंग के आगाज़ में ही उर्दुन में जदीद तरीन थॉट सिस्टम का रिडार तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी 2 मुकामात पर थर्ड रिडार को निशाना बनाया। कतर में अर्ली वार्निंग रिडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। ईरान ने कम्युनिकेशन रिडार और जासूसी आलात को निशाना बनाकर एयर डिफेंस सिस्टम को कमज़ोर करने की कोशिश की। अमरीका की ईरान में ज़ेरे ज़मीन मिसाइल अड्डे और फ़ज़ाई अड्डे पर बमबारी। इसराइली और अमरीकी फ़ौज की ईरान में 174 शहरों पर बमबारी।
636 मकामात को निशाना बनाकर 5000 टन बारूद बरसाया जा चुका। तेहरान, कुम, हमदान, इस्फहान, शिराज और किरमान समेत दर्जनों शहरों में रहायशी आबादियों पर बमबारी। शौदा की तादाद 1230 हो गई। 175 तालिबात भी शामिल। इस्फहान में फजाई दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। कुम में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ इसराइली फौज का बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला। लबनानी सरकारी मीडिया की तस्दीक। इसराइली फौज का कहना है दाहिया में हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। हमले से कबल इलाके के रिहायशियों को इनखला की वार्निंग दी थी। इसराइली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज का ऐलान। कहते हैं सरप्राइज देंगे। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फौजी सलाहियतों को ख़त्म किया जाएगा। ईरान अमेरिका के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए तैयार। जोहरी मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर अराग़ची कहते हैं कि हम जंग बंदी का मुतालबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमेरिकी फ़ौज के लिए तबाहकुन हो सकती है। अपनाए हरमज़ बंद नहीं की बहरी जहाज़ खुद गुजरने से गुरेज कर रहे हैं। जंग जारी रही तो हर ऑप्शन पर गौर करेंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ कोई राब्ता रखा न मुज़ाकराती चैनल्स खोले। गुज़िश्ता हफ्ते से स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर से कोई राब्ता नहीं हुआ। चीन और ईरान में आबनाए हुर्मुज़ से कुछ ऑयल टैंकर्स को महफूज रास्ता देने पर मुज़ाकरात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जहाज़ों की ट्रैकिंग से पता चलता है कि एक चीनी टैंकर को आबनाए हुर्मुज़ से गुजारा गया। चीन चाहता है कि ईरान खाम तेल और कतरी गैस के जहाज़ों को गुजरने दे। उधर चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोल की बरामदात रोकने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी है। तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। इसराइल अमेरिका की ईरान से जंग। पाकिस्तान समेत आलमी स्टॉक मार्केट में गिरावट का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स तकरीबन 3000 पॉइंट्स तक कम। अमेरिका की डाउ जोन्स मार्केट में 1.6% कमी। यूरोपीय मार्केट्स भी शदीद दबाव का शिकार। एशियाई मार्केट्स भी मंदी का रुझान। जनूबी कोरिया की मार्केट एक वक्त में 12% तक नीचे गिर गई। निक्केई जापान का इंडेक्स 3% कम हो गया। ऑस्ट्रेलिया और चीन के इंडेक्स भी कमज़ोर। खाम तेल की कीमत 84.50 डॉलर फी बैरल हो गई। गैस की कीमतें 2 गुना तक बढ़ गईं। श्रीलंका के करीब दूसरा ईरानी जहाज बचा लिया गया। ईरान के एक बहरी जहाज को हिफाजती तहवील में तकुमाले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। श्रीलंकन सदर का कहना है ईरानी बहरी जहाज पर 208 अफराद सवार हैं। सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब के ऐलान पर ईरान का इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हदूद, समंदर या सरजमीन इस्तेमाल न होने का ऐलान किया। ईरानी सफ़ीर कहते हैं कि सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान पर हमले महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। करारदाद के खिलाफ 219, हक में 212 वोट डाले गए। करारदाद का मकसद कांग्रेस की मंजूरी के बगैर फौजी कार्रवाई रोकना था। इससे पहले सेनेट में भी करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। लबनान में इसराइल की दहशतगर्दी अरूज पर हमास रहनुमा अहलिया समेत शहीद। 4 रोज़मी शुहदा की तादाद 102 हो गई। इसराइली वज़ीर ख़जाना की बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके को गज़ा जैसी तबाही की वार्निंग। कहा जल्द ही दाहिया गज़ा के खान यूनिस जैसा मंजर पेश करेगा। हिज़्बुल्लाह ने गलती की, भारी कीमत चुकानी होगी। हम ईरान को निशाना बना रहे हैं। हिज़्बुल्लाह बाजू है, उसे भी काटेंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से पूरे इलाके के लिए जबरी नकल मकानी के अहकाम जारी। इसराइली हमलों के बायस लबनान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। हज़ारों अफराद की नकल मकानी। 84,000 से ज़ायद शहरी बेघर। 30,000 से ज़ायद अफराद शाम मुंतकिल। ईरान में 13 तिब्बी मराकज़ को अमरीका इसराइल जंग में निशाना बनाया गया। हलाल अमर की 7 इमारतें, मजीद 2 स्कूल और फुटबॉल स्टेडियम भी
तबाह। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है खित्ते में एशियाई खुरनोश पर तवज्जो की ज़रूरत है। अफ्रीकन को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करने पर जोर देते हैं। मुतासर ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा काम कर रहा है। मशरिक़ी वसा में इस वक्त जंग की सूरत हाल ख़तरनाक है। दुनिया में आलमी तवानाई का बहरान परेशान कुन है। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा इस वक्त सबसे ज़्यादा है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से दुबई के वली अहद का रब्ता, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और बरादर ममालिक पर होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की हमलों की शदीद मज़म्मत। हमलों को बैनुल अक़वामी मुआहिदों, रियासतों की खुदमुख्तारी और अवाम के अमन सलामती की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। दोनों ममालिक ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने ममालिक की सलामती यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ रखते हैं। ईरान में अबूरी क़यादत काउंसिल का ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान की ज़ेर सदारत चौथा अहम इजलास। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का इजलास बुलाने पर गौर। अमरीका और इसराइल के फौजी ऑपरेशन पर ईरानी रद्द-ए-अमल का जायजा। ईरान अखबार के मुताबिक ईरान की नई क़यादत के इंतखाब का अमल तेज़ कर दिया गया है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया इख्तलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग पीट हेगेज़ेट और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो में ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ईरान जंग को तवालत देने के मुखालिफ। पीट हेगेज़ेट जोर दे रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज भेजी जाए। पाक फौज की अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितना खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन ग़ज़ब बिल हक अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा।